चाहे तिल्लो या तार लो राजा, रुई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। कवि कुमार विश्वास ने रमेश रंजन मिश्र जी की पंक्तियों का इस्तेमाल करके यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया है उसका विरोध किया है। तो कहीं हमारी भूल कमल की फूल का नारा लग रहा है, तो कहीं नारा लग रहा है कि गद्दी छोड़ो, और कहीं नारा लगाया जा रहा है कि ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। यूजीसी के नए गाइडलाइंस के कारण लगभग पूरे देश में स्वर्ण समाज के लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरफा नियम जो यूजीसी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें स्वर्णों को अघोषित रूप से विलेन बना दिया गया है, उसका प्रतिकार कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि सरकार को इसको वापस लेना ही पड़ेगा, इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूजीसी को के नए गाइडलाइंस को लेकर के, और लोग क्या क्या कह रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है। नए गाइडलाइन के माध्यम से तय किया गया है कि देश की हर यूनिवर्सिटी में एक ईओसी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का गठन किया जाएगा, जहां पर लोगों को समान रूप से सारे अवसर मिले, इस चीज का प्रबंध किया जाएगा। और उसके अलावा एक इक्विटी कमिटी का गठन किया जाएगा। ये इक्विटी कमिटी जो है विश्वविद्यालय में घूम करके ये तय करेगी कि किसी व्यक्ति के साथ जो है जातिगत आधार पे भेदभाव या टीका टिप्पणी तो नहीं हो रहा है। अब समस्या यह है कि ईओसी और इक्विटी कमिटी जो है, इसके सदस्यों में एससी एसटी समुदाय के लोगों को जगह दिया गया है, ओबीसी के समुदाय के लोगों को जगह दिया गया है, महिलाओं को और दिव्यांगों को जगह दिया गया है, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों को जगह नहीं दिया गया है। और इसी कारण से सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे एससी एसटी कानूनों का दुरुपयोग होते आया है, वैसे अगर इस चीज का दुरुपयोग होगा तो स्वर्ण छात्रों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। एक कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज के लोगों को, युवाओं को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और वही स्वर्ण समाज जो अब तक मुखर होकर के भाजपा का वोटर हुआ करती थी, किसी से भिड़ जाती थी भाजपा के नाम पर, वही स्वर्ण समाज अब भाजपा का विरोध कर रही है। ये विरोध कैसे हो रहे हैं? तो कहीं पर बड़ा अधिकारी जो है इस्तीफा देकर के विरोध कर रहा है, तो कहीं लोग सड़क पर उतर करके सरकार और भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो कोई सोशल मीडिया पर लिख करके अपना विरोध जता रहा है। देश में लगभग जहां पे ज्यादा स्वर्ण आबादी है वहां पर इस चीज का भारी विरोध देखने को मिल रहा है, और खास करके उत्तर भारत वाले इलाके में, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा इसका प्रतिकार देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो है भाजपा के स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज रहे हैं कि आप ये चूड़ी पहन लीजिए, आप हमसे हमारे जात के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई नियम आता है तो आप खुलकर के बोल नहीं सकते हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए, और इस कारण से आप अपने हाथों में ये चूड़ी पहन लीजिए। तो कहीं पर लोग जब सड़क पर उतर रहे हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, तो कह रहे हैं कि हमारी भूल कमल के फूल, मतलब उनका भूल था कि उन्होंने कमल को वोट दिया, और इस बात का नारा लगाया जा रहा है। तो कहीं स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा ये नारा दिया जा रहा है कि ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अब दिक्कत क्या है इसमें ये समझिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को लोग उस तरीके से देख रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें से मात्र 30 से 32%, सरकारी आंकड़ा कहता है कि 30 से 32% एससी एसटी केसेस जो होते हैं वही सत्य होते हैं। बाकी के 68 से 70% मुकदमे ऐसे होते हैं जिनका आगे जाकर के कुछ नहीं होता है, या तो उसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ एससी एसटी का केस किया गया है उसका सबूत नहीं मिलता है, या फिर कोई व्यक्ति 20-21 सालों तक जेल में रहता है और उसके बाद उसको निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, और पता चलता है कि फर्जी मुकदमा करके उस व्यक्ति को फंसा दिया गया था। और लोगों में इसी बात का भय है कि अगर इसके तहत स्वर्ण छात्रों के साथ ये सब किया जाएगा तो उनका राजनीतिक भविष्य तो छोड़ दीजिए, शैक्षणिक भविष्य तक खत्म हो जाएगा। और इसी कारण लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि या तो इसमें सामान्य छात्रों को भी शामिल कर दीजिए, क्योंकि भेदभाव तो उनके साथ भी हो सकता है। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है कि एससी एसटी के लोगों के साथ ही, छात्रों के साथ ही दुर्व्यवहार या भेदभाव होता है, स्वर्ण के छात्रों के साथ भी हो सकता है। तो आप जो है उसमें
या तो ये प्रावधान कीजिए कि स्वर्णों को भी स्थान दिया जाएगा, उनके खिलाफ भी जांच कमेटी में लोग जो है बैठाए जाएंगे जो ये तय करेंगे कि कोई आरोप जो लगाया जा रहा है वो आरोप सत्य है या फिर सिर्फ फंसाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज जो जिस चीज को लेकर के मांग की जा रही है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र झूठा आरोप लगाता है किसी स्वर्ण छात्र पर, तो उसके लिए भी नियम बनाए जाए ताकि किसी कोई इस कानून का दुरुपयोग करके किसी को प्रताड़ित न कर पाए। और इसी चीज की मांग जो है लगातार चल रही है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता या सांसद या विधायक जो है वो भाजपा के होते जो है वो स्वर्ण से आने वाले वो बोल नहीं रहे हैं। और इसी कारण से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि लोग जो है भाजपा के सांसदों को चूड़िया भेंट कर रहे हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? कुमार विश्वास ने जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज किया है रमेश मिश्र जी की कविता के साथ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।